छोड़ता हूँ, मुझे सोने देना यार। क्या प्रॉब्लम है? इसे क्या परेशानी है? परेशानी नहीं भाई साहब, गैस प्रॉब्लम है। क्या? भूख से एसिडिटी होने की वजह से गैस से परेशान है। हाथी को भी एसिडिटी होती है भांजे? होती है मामा जी। तो कुछ खिला दो ना यार। क्या खिलाए भाई साहब, हमारे 10 दिन का खाना भी अकेले ही खा जाता है। बाजार में लोगों ने उधारी देना भी बंद कर दिया है, वो भी इसी की वजह से। इसलिए कह रहा था हाथी को किडनैप करना गलत बात है, लेकिन मेरी कोई मानेगा तब ना। अरे उस सर्कस वाले को फोन करके बुलाया? मामा जी फोन में सिर्फ 2 रुपया बैलेंस तो है। मिस कॉल देना भाई। अगर उसने फोन उठा लिया तो चप्पल से मारूंगा। अरे ए, तू मिस कॉल दे। हाँ अरे कट कर भगवान, 1 रुपया बच गया। अरे आ गया। ए, तू जहाँ भी होगा 2 मिनट में मेरे सामने आ। क्या बात है भाई साहब, आपने अर्जेंटली बुलाया? कौन सी सर्कस कंपनी है तेरी? हाथी के बगैर सर्कस चलता है तेरा? बंदरों से मैनेज कर रहा हूँ भाई साहब। यहाँ मैं इन बंदरों को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तुम पैसा नहीं दोगे क्या? वो क्या है ना, आपने 5 लाख रुपए मांगा है ना, जमा होने के बाद दे दूंगा। 1 लाख तो दे दे यार। 1 लाख रुपए? ओ 1 लाख रुपए मैं 10 दिन में दे दूंगा। रुक। अभी तू कितना दे सकता है? अब मतलब अभी मैं 10,000 रुपए दे सकता हूँ। क्या? उसके खाने में 25,000 खर्च हो गए हैं। वो इसलिए कि अगर मुझे 1 महीने का टाइम दोगे तो मैं पूरा दे दूंगा आपको। रुक। तब तक क्या इसे मैं खिलाऊं? वो 10,000 दे, चल। 10,000 भाई साहब, 10,000। 15 का चुना लग गया। अब तू ही कौन आइडिया दे दे। भाई साहब रात को बिना किसी को पता चले मैंने चुपके से एक चीज किडनैप कर ली। किडनैप? सच में? क्या किडनैप किया बेटा? मुर्गी। मुर्गी? वो मुर्गी ना ओमपुरी की है। अच्छा, कितना मांगे? 5,000। 5,000? भाई साहब वो उसका अपनी सगी बहन से भी ज्यादा ख्याल रखता है। उसका नाम एकता कपूर भी रखा है उसने। 500 में एक और मुर्गी खरीद कर ओका तुषार कपूर नाम रख के भाई की तरह ध्यान रखेगा। चले गल। करेक्ट। दिमाग कहीं का फालतू के काम करते रहता है। ठीक है, उसे काट कर उसकी सब्जी बना। भाई साहब हमारी बात मानो, ये एंट्रेंस क्लोज करके इधर देखो। अगर यहाँ से एंटर करोगे ना तो दरिद्रता भी डरकर भाग जाएगा। भाग जाएगा ना? भूखा रहने से तो अच्छा है कि वास्तु पर भरोसा करते हैं ना भाई साहब। एक बार हमारी बात मानो। ठीक है, अगर कुछ भी फर्क आया तो। जाओ भाई साहब, जाओ। भाई साहब हाथी को किडनैप किया था तो लक्ष्मी आएगी बोला था, लेकिन क्या आया? उसको गैस, मुझे लॉस। पता नहीं अब क्या होगा। आ गया। अब बोल। अरे कौन है? क्या हुआ? रुक। अब बोल। अमेरिका से कनाडा आया है। उसके पास करोड़ों रुपए हैं। भाई साहब हमने बोला था ना वास्तु। थैंक्स रे, थैंक्स। किसी और गैंग की नजर उस पर पड़ने से पहले ही हमें उसे किडनैप करना होगा। Just be kind, मामा। Yes we can। सिग्नल कब मिलेगा? अबे क्या कर रहे हो बे? लुटेरों की तरह सारा सामान लूट रहे हो। तुम्हारी तो भैया मेरे साइज का नहीं है क्या? तेरी साइज अमेरिका में नहीं, अफ्रीका के जंगलों में मिलेगी। ऑलरेडी योगा ज्वाइन कर लिया है। 6 महीने बाद मुझे कोई नहीं पहचानेगा। योगा? गॉडजिला योगा से गोरिल्ला बन सकता है, घोड़ा नहीं बन सकता। वैसे भी तुम क्या बॉस, अमेरिका से फुल बोतल लाने के बजाय क्वार्टर की बोतल लेकर आए हो। अरे नलायको, तुम्हारी तो वो पीने वाली बोतल नहीं है, लगाने वाला परफ्यूम है। अरे ये पीने वाली चीज नहीं है। हाँ। हे गाइस, वेडिंग कब है? 1 हफ्ते बाद है। भैया 8 दिन बाद शादी हो जाएगी। और वैसे तुम सब कब जाओगे? Why they are laughing, man? अरे बस कर। देखो ब्रदर, यहाँ पर आए हुए पहले मेहमान तुम हो और फर्स्ट गेस्ट ये है। वैसे भी शादी के बाद पहले जाने वाले तुम ही हो। What? ये वॉट कहने से कुछ नहीं चलेगा। पिछले 15 साल से यही शंकर भवन पैलेस में रह रहे हैं। यही जिएंगे और यही मरेंगे भी। Really? 15 years? यहीं पर? हमारे बद्री मामा जी पैलेस खाली है, ये सोचकर हम रिश्तेदारों को जिनके पास खाने पीने का इंतजाम नहीं है ना, सबको यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। वैसे बॉस, ये पैलेस तुम्हारी माँ का ही है ना? और सुनो, उनका बेटा होने के नाते शंकर भवन पैलेस को जितना चाहे उतना में बेचने का अधिकार सिर्फ इनको है। बेचने की जरूरत क्या है बॉस? ऐसे महल तो आपके पास अमेरिका में बहुत सारे हैं ना। गॉडजिला रोज एक नया पैलेस बनाते हैं। चल तू निकल यहाँ से, टाइम नहीं हमारे पास। चल फुट। चलो रे, चल गए। बहुत ज्यादा बोल रहा है। चल गए। चलो निकलो यहाँ से। चल रहे। तुम्हारी तो It's my brush, चलो। man. वो कटिया चले जाते हैं दिमाग खाने के लिए। डाकू है डाकू। भैया इस पैलेस को चमगादड़ों ने नहीं, रिश्तेदारों ने पकड़ा। रिश्तेदारों ने। इन लोगों से बचना बहुत मुश्किल है। अगर इनसे बच गया ना तो सिचुएशन तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। I don't know, man. It's crazy.
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हमरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। मुझे मॉम से बात करनी होगी। हाय। ये मेरा ही रूम है, कोई दूसरा होता तो कदम भी रखने नहीं देती, लेकिन आप है ना तो ठीक है। दिल खुश कर दिया तुमने तो। ये पी लो, ये तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया है। इसे गट 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 पी लो। गटगट मतलब साउंड करके पीना पड़ेगा क्या? साउंड करने की जरूरत नहीं है, गट गट पियोगे तो साउंड खुद ही आएगा। तो ठीक है, एक गिलास इसको भी दे दो। उसे देने के लिए बहुत सारे लोग हैं। इसे तुम पी लो ना। गट 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 गट, जल्दी जल्दी, एक बूंद भी नहीं छोड़ना। हाँ चलो चलो जल्दी पियो। 1 सेकेंड। गुड बॉय। स्वीट। तेरी नजर खुशबू तेरा बदन, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। ऑल हैप्पी? सुपर। सबकी हैप्पी में ही मैं हैप्पी रहती हूँ। आई एम हैप्पी। हैप्पी ठाकुर। हैप्पी जी, ये बताइए कि वो बीपी बद्री आपका क्या लगता है? मिस्टर बद्रीनाथ ठाकुर इज सेकंड फादर। क्या सेकंड फादर? नो नो नो, माय बद्रीनाथ ठाकुर सेकंड डॉटर। बाय। Bro, why she is after you? ये बात तो हमको भी नहीं पता भैया। बचपन से हम ट्राई करते आए हैं, घर की नौकरानी भी कभी नहीं पटी। ऐसे में ये कन्या हमसे कैसे कनेक्ट हो गई? पक्का कुछ तो खास होगा हम में। I got it. क्या? Signal. Yes. Hi Dad. हाँ बेटा, अच्छे से पहुंच तो गए हो ना? मेरे फ्रेंड का बेटा आया है ना? नमस्कार अंकल जी, यहाँ हम सब संभाल लेंगे अंकल जी। शुरू से लेके आखिरी तक हम साथ नहीं छोड़ने वाले। बेटा, अपने काम का क्या हुआ? पार्टी मिली कि नहीं? क्या पार्टी मिलेगी? आपने कहा था 5 साल से इस पैलेस में कोई नहीं रहता, बट दिस पैलेस इज फुल ऑफ पीपल। वो कह रहे हैं वो सब आपके कजिन्स हैं। तुम्हारे पापा के लिए मैं अपने पापा को छोड़कर आई थी। मैं जिन्हें छोड़कर आई हूँ, उनसे तुम्हें नाता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। उनसे कहो कि पैलेस खाली कर दे। मॉम, आप समझ नहीं रही हैं। 1 हफ्ते में यहाँ शादी होने वाली है। बद्रीनाथ की बेटी की शादी है। I don't care if there is a wedding or a funeral. Just think about your dad, बेटा। Okay, 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 fine. Let me think. मैं कुछ करता हूँ। You take care. Bye. भैया जी मेरे को देख लेंगे। रुक जाओ, ऐसे खाली करवाओगे? देखा वो लोग कितने सारे हैं? उनकी साइज भी देखी? उनसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। मतलब मर जाओगे। ओह, तो फिर? Let me think, man. Let me think. पता नहीं कितनी प्रॉब्लम आएंगी। क्यों बे? 25 दिन हो चुके हैं तुझे लाकर। पैसों के लिए तेरे बड़े बेटे को फोन किया तो वो तेरे छोटे बेटे से मांगने को बोलता है। छोटे बेटे से पूछता हूँ तो वो बड़े बेटे से मांगने को बोलता है। मैं क्या पागल लगता हूँ क्या तुझे? चल अब तू ही बता कि मुझे क्या करना चाहिए। तू जो बोलेगा वही मैं करूंगा। मुझे एक मौका और दे दीजिए, मैं जाकर उनसे बात कर लूंगा। ठीक है, बात करना, लेकिन उन्हें तेरे से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उन दोनों को कल रात में ही मार डाला है मैंने। ऊपर जाके उनसे बात कर ले। जाकर जल्दी वापस आना। भाईजान, अमेरिका से एगो NRI आया है, मोतिहारी में रुका है भाई। बड़ा पार्टी है भाईजान, बहुत बड़ा पार्टी, पूरा बिहार को खरीद सकता है भाईजान। कौन कहता है भगवान नहीं है? एक को उठा लिया तो दूसरे को भेज दिया। चल जाओ, उठा ले उसको। हमारी हैप्पी तो तुमसे कनेक्ट हो गई है। हमको नहीं पता। अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल हम पूछ सकते हैं क्या? ऑल हैप्पीज, जितने चाहे उतने पूछ लो, आपको डेमोक्रेसी है। हमको ये बताइए, हमको कहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है? हमें क्या पसंद आया आपको? एक हो तो बताओ ना, कितने सारे हैं, कैसे बता सकती हूँ? तुम्हें और कुछ चाहिए? इमली की चटनी चाहिए। ठीक है, कल बना के दूंगी। आप जानती हैं हमारे बारे में अनुष्का ने भी कभी इतना नहीं सोचा है। अनुष्का कौन है? हमारे घर की नौकरानी है। और तुम मेरे घर वाले। घरवाला, इसने मुझे अपना घरवाला कहा। कसम, हमरा पूरा दिमाग घूम रहा है, तन बदन में आग लग रही है, हम तो मचल रहे हैं, माँ कसम। आखिर हम में इतनी कौन सी खास बात है? ये तो गया। बाय मिस। ओके बाय गाइस। Hi babe. गौतम, इज योर डैड इन डीप शिट? Who said that? यहाँ पर इंडिया से जो भी आता है यही बात कर रहा है। इज इट ट्रू?
सब ठीक हो जाएगा, ओके? इसलिए मैं इंडिया आया हूँ। Why are you shouting at me? I'm sorry. Whatever. We'll talk to you later. Bye. कहा भैया सुबह सुबह माथा गर्म लग रहा है आपका। मेरे डैड का यूएस में नाम खराब हो रहा है यार। ये दुनिया की रीत है भैया, काल करे सो आज कल, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरे करिए कब। हर काम का एक समय होता है और आपका काम भी समय पे हो जाएगा। गुड मॉर्निंग भैया। हाँ गुड मॉर्निंग गॉडजिला। सुबह सुबह यहाँ कैसे आया तू? भैया से बिजनेस की बात करने आया हूँ। अच्छा भैंसों का तबेला खोलना है तुमको? हाँ तुम चुप रहो, तुम बोलो। सही कहा भैया। रावत मिस्त्री रियल एस्टेट का किंग है। मोतिहारी में उसने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई है, देखिए 2-3 फ्लैट्स आप भी ले लीजिए ना। अबे गॉडजिला फ्लैट्स को दिखाकर तू कमीशन खाएगा क्या? वो बात नहीं है भैया, बहुत अच्छा लोकेशन है। 40-50 साल के बाद यहाँ एयरपोर्ट भी बन जाएगा। तब तक तुम्हारा ये भैया बूढ़ा हो चुका होगा। चुप रहो। ओके। ये रावत मिस्त्री क्या इस एरिया का सीनियर है? वो जिसको चाहे खरीद ले, जिसको चाहे बेच दे। सुनो, एक बात जानते हो क्या तुम? इस महल को बेचने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी लेकर आया था। फिर क्या हुआ? बद्री मामा जी का बीपी हाई हो गया। जो खरीदने आए थे उनकी बैंड बज गई। ओह सो सैड यार। 1-2 फ्लैट खरीद कर रख लो, फ्यूचर में बहुत काम आ जाएगा। तो तुम्हें क्या मिलने वाला है? मुझे कमीशन मिलेगा यार। क्या मुझे उसके पास ले चलोगे? कंधों पे उठा के ले जाओ। नहीं तू मत उठाना बाबा, भैया का पूरा इंप्रेशन खराब कर देगा तू। भैया ये बहुत ज्यादा बोल रहा है। तुम जाओ रेडी हो जाओ। ओके आइए भैया। आप सच में खरीदेंगे क्या फ्लैट? हम लोग फ्लैट खरीदने के लिए नहीं, इस पैलेस को बेचने जा रहे हैं। भैया ये एरिया बहुत खराब है, कुछ बिल्कुल ठीक है। भांजे ये देखो, ये लाइटिंग, ये कैटरिंग, ये डेकोरेटिंग वाला है, ये सब तुम्हारे लिए वेटिंग में है। वेटिंग पर काहे को? ये पैलेस रज्जो देवी का है, ये फैमिली रज्जो देवी की है। उनके बेटे होने के नाते अगर शादी की जिम्मेदारी तुम ले लो तो। हाँ तो तुम क्या करोगे? ओके बोलिए आप बोलिए। हाँ भांजे, देवी की शादी की सारी जिम्मेदारी भैया ने हम दोनों को सौंप दी थी। मैं तुम्हारे बद्री मामा का भाई हूँ, ये मेरा साला है। पटना में हम दोनों एक ट्रैवल कंपनी में काम करते हैं। हमारी हैसियत के मुताबिक एक स्वीट, इडली सांबर, राइस और छाछ यही सब रखने वाले थे कैटरिंग में। लेकिन रज्जो देवी का बेटा आने के बाद भी परंपरा नहीं बदली। नहीं बदला तो गाँव के सारे लोग हमारे मुंह पर थूक देंगे। सही पान खाकर थूकेंगे। नहीं, किसी भी चीज की कमी हुई तो इनका रेट कम हो जाएगा बस। सही बात है, सुन लिया ना? चालू करो। बाबूजी थोड़ा एडवांस मिल जाता। बुढ़बाग, अमेरिका से आने वाले एडवांस नहीं, सिंगल पेमेंट लेते हैं। ओके ठीक है साहब जी, पूरा पेमेंट एक साथ ले लेंगे। अरे चलो जीजा जी ऑफिस का टाइम हो रहा है, चलिए चेहरा मत लटकाओ ना भैया। तो जल्दी चलो। चलिए सुनो तुम लोग अपने अपने काम में लग जाओ, हम भैया को गाँव घुमा कर लाते हैं, ठीक है? 1 मिनट सुनो बेटा। सच में भगवान की तरह आए हो तुम लोग। मेरे प्यारे से भैया। शादी की जिम्मेदारी के साथ साथ इस महल की देखभाल भी अगर कर लोगे तो मैं शांति से मर सकती हूँ। आपकी डिमांड क्या है माताजी? शांति से ऊपर भेज देंगे आपको। अब बोलो सब। कब तक बड़े पापा पर निर्भर रहेंगे? अब से हम हमारे पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। एक लॉरी लेकर दोगे तो सेट हो जाऊंगा। वाह, मैं मैरिज ब्यूरो खोलना चाहता हूँ। नेक्स्ट। मैं चूड़ियों की दुकान खोलना चाहती हूँ। और मैं साड़ी की दुकान खोलना चाहती हूँ। ठीक है। मैं बहुत बड़ी बेकरी की दुकान खोलना चाहता हूँ भैया। चुप करो बकवास करते हो। एक को मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा क्या? सबको सब कुछ मिलेगा। मोतिहारी में एक भी सिनेमा हॉल नहीं है तो अगर मल्टीप्लेक्स बनवा दोगे तो उस मल्टीप्लेक्स को हमारी बुआ रज्जू का नाम दूंगा मैं। वाह, आइडिया जबरदस्त है और आपकी फैमिली भी जबरदस्त है। भैया हाँ बोलो ना। हाँ भैया मान गए। सिंगल पेमेंट सिंगल चेक। क्या बकवास कर रहे हो ब्रो? मल्टीप्लेक्सेस, फाइनेंस कंपनीज, बेकरीज, लॉरीज, वो एम आई। कुछ नहीं होगा भैया, पैलेस बेचने के लिए ये सब झूठ बोलना पड़ता है। एक बार पैसा मिल गया फिर हम यहाँ से रफू चक्कर। ओके नाउ गो अहेड। हाय, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। आ गई आप? मैं पूरी रात सोच रही थी कि तुम्हें ऐसा क्या देखकर मैं गिर गई। गिर गई हो? You mean fainted? वो गिर गई नहीं, लव में गिर गई। What? You seriously love this guy? अरे चुप रहो, तुम और तुम्हारी बकवास। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सच में? मेरे साथ चलोगे? ये मुझे अपने साथ बुला रही है भैया, ये मुझे अपने साथ बुला रही है। ओके जाओ, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें सब कुछ जानना चाहिए। जाओ। मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? बोलो ना भैया, मुझे जाना चाहिए ना, जाना चाहिए। हाँ, तुमसे प्यार करती हूँ ना, जल्दी आओ, देखो मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुमसे प्यार। आज मैं तुम्हें अपने मन की बात बताने वाली हूँ। मैं भी सुनना चाहता हूँ तुम्हारे मन की बात। तुमने मेरे ब्रेन में वाइब्रेशंस लाई है, हार्ट में सुनामी लाई है, हर एक पार्ट में प्यार भर दिया है। सारा लोग हमका एक नंबर का फालतू बोलता है, ऐसे में तुमने हमारे दिल में बवाल मचा दिया है, बवाल। I love you। I love you। तुम्हारी फीलिंग क्या है? मेले में समोसा बेचने वाले को अगर माधुरी दीक्षित I love you बोलेगी तो वो तो पागल हो जाएगा। पागल। अच्छा ये बताओ, तुमने हमारे में ऐसा कहा देखा जो तुमको हमसे लव हो गया? वैसे मैं नहीं बताती, लेकिन मैंने तुम में बहुत कुछ देखा। क्या? शाहिद कपूर जैसे शॉर्ट हो, रणबीर कपूर जैसे स्मार्ट हो, ऋतिक रोशन जैसे हॉट हो। इतना सारा हीरो तुमने हम में देखा। हम एक बात बोले, का हमका एक चुम्मा मिलेगा? सब अमेरिका जाके ही करना। अमेरिका काहे को?
बचपन से ही अमेरिका जाने का सपना देख रही हूँ अरे मैं। हमारा सपना भी यही है। मजाक बंद करो। तुम तो अमेरिका से ही आए हो ना? अरे वहाँ जाएंगे तब ना वहाँ से आएंगे। मतलब तुम राजू बुआ के बेटे नहीं हो? नहीं हैप्पी, हम बिल्कुल नहीं है। तुम क्या बोल रही हो? रज्जू बुआ का बेटा तो गौतम है, हम तो उनका दोस्त हूँ। हमारी दोस्ती बहुत गहरी है। आज हमका चुम्मा मिलेगा, लड़की का चुम्मा मिलेगा। लड़की का उठ, मुझसे झूठ बोला तूने, मुझे धोखा दिया। चल उठ, आज तो मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। चल चल चल, धोखा दिया मुझे, झूठ बोला मुझसे। हाँ? छोड़ दो, माफ कर दो, छोड़ दो, हमको छोड़ दो, हमको माफ कर दो, हमको अमेरिका जाना है। अरे मेरी माँ, पिक्चर खत्म हो गई, अब तो हमका छोड़ दो। इंटरवल ब्रेक। छोड़ो, कितना मारोगी, सब कुछ खत्म हो गया है। प्री क्लाइमैक्स। अरे जान से मार दीजिए, जान से छोड़ दो मुझे, अब तो खत्म हो गया ना। क्लाइमैक्स। अरे जिंदगी में कभी लव नहीं करूंगा, छोड़ दो हमका। माफी दे दो, माफी दे दो, बहुत खतरनाक पिक्चर था, खत्म हो गया ना। रोलिंग टाइटल कितना मारोगे हमका, माफ कर दो, माफ कर दो। आ गए भैया, उतर जाओ, उतर जाओ। ब्रो हैंग ऑन, अगर एक चिल्ड बियर हो जाए तो कैसा रहेगा? ऐसा लगेगा फ्रिज में बैठे हैं। कौन सी ब्रांड लेकर आऊं? किंगफिशर, कोबरा, 1000, 5000 बोलो बोलो। नहीं, ये सब नहीं, कुछ विदेशी, बाहर का, समझने की कोशिश करो यार। वो सब पटना में मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। हाँ तो ठीक है, कोरोना लेकर आओ। पटना में मिलेगा, वैसे कोरोना क्यों चाहिए? क्योंकि मैं इसी की फैक्ट्री बनाने का प्लान कर रहा हूँ। मतलब शादी के काम के साथ साथ फैक्ट्री के काम के बारे में भी सोच रहे हो? समझ गया, तुरंत जाके चिल्ड बियर लेकर आता हूँ। ओके, जाओ। चिंता मत करो, बस गया और लेकर आया। कस्टमर गॉड, कस्टमर ही गॉड है, पर गॉड कस्टमर नहीं है। हाय, आई एम रावत मिस्त्री, रियल एस्टेट ऑफ बिहार स्टेट। मैं मीडिएटर ही नहीं बल्कि इस फील्ड में डिक्टेटर भी हूँ। तुम रज्जू देवी के बेटे हो ना? बिल्कुल अपनी माँ जैसे दिखते हो। 9th क्लास तक हम दोनों एक ही बेंच पर बैठते थे। 10th क्लास में तुम्हारी माँ का बेंच बदल गया और मेरी पढ़ाई रुक गई। चाय पीजिए। वैसे 100 एकड़ काफी है या 200 एकड़ चाहिए? वो किसके लिए? आप बियर फैक्ट्री बनाने वाले हो, ये बात कार्या से कर रहे थे तभी मैंने सुन ली। एक्चुअली 100 एकड़ काफी है, इट्स इनफ। हाँ, ये लो बेटा, तुम्हारे बरोबर का प्लॉट, तुम ही इसके ओनर बनोगे। तुम्हें पसंद है तो बोलो, इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वैसे बियर की फैक्ट्री बनाने के लिए मिनिमम 100 करोड़ तो लगेंगे ना? यस लगेंगे, विद फैक्ट्री, लैंड, यूनिट। अब मुझ पर छोड़ दो, तुम घर जाकर बिना चिंता के आराम से सो जाओ। कल सुबह तुम्हारे उठने से पहले उस ओनर को और उसके खानदान को तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। ओके कम चिल यार। ये लैंड तो ठीक है, लेकिन अपने इस एरिया में बिल्डिंग्स का और इन पैलेसेस का आजकल मार्केट कैसा है? हाँ, यहाँ पर वैसे बंगलोर पैलेसेस नहीं है, सिर्फ एक ही शंकर भवन पैलेस है। उसकी बात मत करना, नहीं तो मुझे बरकी आ जाएगी। Why? उदय सिंह नाम का जोधपुर का एक राजपूत है, उन्हें तुम्हारा पैलेस बहुत पसंद आ गया था। फेंसिंग अमाउंट देकर खरीदने के लिए भी रेडी हो गया था। तुम्हारे मामा ने फाइनल कर दिया। उसके बाद और कई पैलेस दिखाए। सनी लियोन को देखने के बाद चाहे वो कैसी भी हो, सनी लियोन ही पसंद आएगी ना। वो बॉर्न स्टार है या बॉर्न स्टार? वो कितना देना चाह रहा था? 10 करोड़ के लिए प्रिपेयर हो गया था। अगर और फोर्स करता तो 2 करोड़ ज्यादा भी दे देता। 10 + 2 मतलब 2 मिलियन। वो पार्टी अभी भी रेडी है? हाँ रेडी है। ए मिस्त्री, तुम गौतम जी को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो? सॉरी गौतम, मेरे कजिन्स ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। उस पागल को गौतम समझकर रॉन्ग लीडिंग करवाया। तुमने उसके साथ क्या किया? उसे पटना के लिए पार्सल करवाया। What? Really? नहीं तो क्या, यहाँ वहाँ छू रहा था वो मुझे। पप्पी चाहिए थी उसे, गधे का मुंह तोड़कर उसे भगा दिया। लेकर मार डालना चाहिए था। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ। तुम्हें पता है, इसने अपने शंकर भवन पैलेस को बेचकर हम सबको रोड पर लाने की कोशिश की गौतम। मैं तो तभी इसे जान से मारने वाली थी। सुनो मिस्त्री, असली ओनर हमारे गौतम जी हैं। बेचने का हक सिर्फ उन्हीं को है। गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना हैप्पी, हाथ पैर भी जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया ना? हमारे गौतम जी को लूट मत लेना। बियर फैक्ट्री के लिए अच्छी लैंड दिखाना, समझ गए? अब इसके बारे में तुम्हें कैसे पता? मैं तो सब जानती हूँ, मोटू ने सब कुछ बताया। मोटू, चलो। ओके, आई विल सी यू सून। सॉरी गौतम, फैक्ट्री बनाने की रेंज तो आपकी है और खाली बॉटल जैसा फेस तो उसका है। सड़ियल कहीं का, उसे मैं तुम समझ बैठी। इट्स ओके, कूल। रुको। क्या हुआ? शांति दीदी, मंजू दीदी, शारदा आंटी, पता है गौतम हमारे गांव में 100 करोड़ की बियर फैक्ट्री लगा रहे हैं। कोरोना बियर। कोरोना बियर? हाँ। तो क्या ओपनिंग में करीना आएगी क्या? हाँ, सलमान भी आएगा, जाकर देखना उसे। चलो। अरे गौतम, रुको। क्या हुआ? छोटू, रमेश, श्रीकांत, यहाँ जाओ। पता है गौतम हमारे गांव में बियर फैक्ट्री डाल रहे हैं। हाँ, 100 करोड़ की कोरोना बियर, फॉरेन की। पूरे गांव को कह दो यार। अरे तुम चुप बैठो ना, मैं बोल रही हूँ ना। हाँ बोलो। भैया,
ब्रो आर यू ओके? वो हमका देख रही है, हमका देख रही है, हमका देख रही है। ये सोचकर हम परेशान था, वो तो हमें आपको देख रही थी। भैया हम पटना जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ मिस्त्री से मिलेगा आप? हाँ मिला, वो पैलेस खरीदने के लिए रेडी है। लोगों को ये बात मालूम चला तो उसको छोड़ेंगे नहीं भैया। वो मैं जानता हूँ ब्रो। देखो शादी होती है, चुपचाप पैलेस बेचकर अमेरिका चले जाना। हमारी बात मानो, फालतू के लफड़े में मत पड़ना। पैलेस बेचो, पैसा लो, जाकर अमेरिका में ऐश करो।